पिछले कई सालों में शराब की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये इसका जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है लोगों की सेक्सुअलिटी पे भी आने लग गया है। आजकल अल्कोहल पीना एक नॉर्मलाइज हो गया है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये एक आधुनिक जीवन जीने का एक तरीका है। इसको क्योंकि ये लीगल है, सरकार इसको अलाउ करती है, तो हमें लगता है कि शायद इसके कोई लंबे चौड़े नुकसान नहीं होते होंगे। इसके परिणाम बड़े भयावह निकलते हैं। अगर हम निरंतर अल्कोहल का सेवन करते हैं, सेक्सुअलिटी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा बुरा परिणाम निकलता है। मेरा नाम डॉक्टर मुकुल साल्दी है। मैं तेज क्लिनिक करनाल में एज अ सेक्सोलॉजिस्ट पिछले 27 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरे पास जो आते हैं पेशेंट्स, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कि सेक्सुअल पावर अल्कोहल ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से कम हो गया है। अब होता क्या है कि अगर आप थोड़ी मात्रा में शॉर्ट टर्म के लिए अगर अल्कोहल लेते हो, सपोज़ आपने एक पैग या 2 ड्रिंक्स लिए हैं, उसमें क्या होगा कि आपको एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको लगेगा कि आपका परफॉर्मेंस भी बेटर होता जाता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये आपकी सेक्सुअलिटी को बिल्कुल स्वाहा कर देती है। किस तरीके से करती है, सबसे पहले तो अपन ये बात करेंगे कि ये किस किस तरीके से हमारे जो सेक्सुअल पावर को कम करती है और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला, ये हमारे जो पेनिस है उसको ब्लड फ्लो को कम कर देती है। ब्लड फ्लो क्यों कम करती है? क्योंकि जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं जिसमें से खून का संचार होता है, उनको ये डैमेज करती है। जो ब्लड वेसल्स हमारे अंग को ब्लड सप्लाई करती हैं वो बहुत ही पतली होती हैं, इतनी पतली होती हैं कि जो हार्ट की आर्टरीज हैं उनसे भी उनका जो साइज़ है वो हाफ होता है। तो अगर हमारी रक्त वाहिकाएँ जो हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं, वो ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी तो उनमें से ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगा और हमें इरेक्शन में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। दूसरा है न्यूरोट्रांसमीटर डिसरप्शन। मतलब कि जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का मतलब है जो ब्रेन से जो हमारे को सिग्नल्स आते हैं सारी बॉडी में, उसको भी ये डैमेज करती है। कभी भी आप देखना, जो बंदा जब जब किसी ने अल्कोहल पी रखा होता है तो उसके जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शन टाइम बहुत बढ़ जाता है और वो धीरे धीरे जो है हर एक काम को रिस्पॉन्ड करता है। कोई भी एक्सीडेंट भी इसलिए होते हैं क्योंकि वो अचानक से, जैसे ब्रेक वगैरह का इस्तेमाल एक ड्रिंक किया हुआ बंदा नहीं कर पाता, उसी तरीके से आप जब ड्रिंक लंबे टाइम तक करेंगे तो आपकी नर्व्स जो हैं वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है। परमानेंटली ख़राब होने की वजह से आपकी जो नर्वस सिस्टम जो है वो आपके पेनिस को प्रॉपर स्टिमुलेशन वाले सिग्नल्स नहीं दे पाता। इस वजह से भी हमारी इरेक्शन जो है वो धीरे धीरे ओवर द टाइम कम होती चली जाती है। तीसरा जो है वो कारण ये है कि जो अल्कोहल है, जो शराब है, उसका हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे भी बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। जो लोग लंबे टाइम तक ड्रिंक करते हैं उनको उनके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है जो कि हमें मर्द बनाता है, जो कि हमारे आदमियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसके लेवल्स डाउन आ जाते हैं। और एक फीमेल हार्मोन जिसको एस्ट्रोजन बोलते हैं, उसके लेवल्स ऊपर जाने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से भी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इरेक्शन को मेंटेन करने के लिए, इसलिए टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। चौथा जो है वो अल्कोहल हमें ड्राउजी कर देती है। ड्राउजी करने का मतलब हमें सुस्त कर देती है। तो सारी बॉडी ही सुस्त हो जाती है, साथ में आपका जो मेल ऑर्गन है वो भी सुस्त हो जाता है। इस वजह से भी जो आपकी इरेक्शन जो है वो चली जाती है। और लॉन्ग टर्म अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो सारा दिन ही इंसान को सुस्ती पड़ी रहती है और जब आपका संभोग करने का समय होता है उस टाइम भी आपको वो इरेक्शन में प्रॉब्लम इस वजह से आती है। तो ये थे वो 4 कारण जिनकी वजह से अल्कोहल हमारी सेक्सुअलिटी की दुश्मन बन जाती है। तो अगर हम अल्कोहल को बिल्कुल कम कर देते हैं या बिल्कुल बंद ही कर देते हैं और 40 साल से पहले हमें ये समझ आ जाती है कि अल्कोहल को छोड़ देना चाहिए या कम कर देना चाहिए, तो इससे होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं वो धीरे धीरे कम होते हुए लगभग कुछ महीने के अंदर बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 40 ईयर्स के बाद इसको छोड़ते हैं तो हो सकता है कि आपका जो इरेक्शन की प्रॉब्लम अल्कोहल पीने की वजह से आई है वो पूरी तरह से ठीक ना हो या पार्शली ठीक हो। उस केस में आपको डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। 90% केसेस में अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा मेंटेन करते हैं और अल्कोहल छोड़ देते हैं तो इससे होने वाला इरेक्शन के ऊपर जो दुष्प्रभाव है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको आप शेयर ज़रूर कीजिए, स्पेशली उन फ्रेंड्स के साथ, उन लोगों के साथ जो ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं, ताकि उनका भला हो सके।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही और वीडियो जो भी मैं लाऊं तो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।